हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2021 के जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर 2 को, है ना। उसका ये चौथा भाग है, हिंदी भाषा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको पढ़कर 91 से 99 तक के क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देख देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठा दिया गया तो उसे कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। ठीक है, अगला है। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिरना दौड़ना सीख लिया। इसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वो इसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली यह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। ठीक है, तो ये विल्मा रुडोल्फ के की कहानी है, एक छोटी सी, है ना। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसके आंसर, उसको आंसर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शिक्षक के उत्तर के बारे में उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है। शिक्षक के बारे में क्या धारणा बनती है? सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था। ठीक है, तो स्पष्ट है ना। सत्यवादी नहीं था, प्रेरक तो था ही नहीं बिल्कुल, है ना। हितैषी भी नहीं था, कठोर था। ठीक है, कठोर व्यक्ति था, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है। यदि हो, क्या हो तो सब कुछ संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो लगन सच्ची और ऊंचा इरादा हो, है ना, तो सब कुछ संभव है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। यहाँ इस गद्यांश को पढ़ने से मुख्य संदेश क्या मिलता है? किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं, ये तो सही संदेश नहीं है। शिक्षक को दयालु होना चाहिए, ये भी संदेश नहीं है। सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। ठीक है, सफलता के लिए लगन और परिश्रम होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। आश्चर्यचकित का विग्रह अलग अलग करने पर इसको, है ना, क्या होगा, है ना। आश्चर्य में चकित नहीं, आश्चर्य और चकित नहीं, आश्चर्य से चकित। ठीक है, आश्चर्य से चकित हो जाना, है ना, आश्चर्य से चकित हो जाना, है ना, या अचरज में पड़ जाना। ठीक है, इसको बोला जाता है आश्चर्यचकित। तो तीसरा उत्तर सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, है ना। व्यंग्य किया का, बस इन दोनों शब्दों का जो है सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाया या ताना मारा, है ना। व्यंग्य किया का मतलब क्या है? तो ताना मारना ही होता है। ठीक है, ताना मारना। ठीक है, इसी को बोला जाता है हिंदी में, है ना, व्यंग्य किया, या शुद्ध हिंदी में व्यंग्य किया। ठीक है, जो है खड़ी बोली यानी कि संस्कृत निष्ठ जो हिंदी होता है उसमें व्यंग करना, है ना, ताना मारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं, पौष्टिक और खुराक ये दोनों शब्द हैं, क्रमशः क्या क्या शब्द हैं, है ना, पौष्टिक और खुराक। तो उसमें पौष्टिक क्या है और खुराक क्या है, इसको हमको पता करना है। ठीक है, तत्सम तद्भव है, तद्भव तत्सम है, देशज आगत है, या देश तत्सम और आगत है। पौष्टिक और खुराक। ठीक है, तो पौष्टिक तो है तत्सम,
ठीक है। पौष्टिक हो गया तत्सम, और जो खुराक है वो आगत शब्द है ना, बाहरी, बाहर से आया हुआ है ना, यानी दूसरे भाषा से लिया हुआ है। ठीक है। तत्सम शब्द है पौष्टिक, और खुराक शब्द है आगत शब्द। तो ये खुराक जो है कौन सी भाषा का शब्द है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। खुराक जो है कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। यह एक आगत शब्द है, तो कौन से भाषा से आया हुआ है, इसको आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है ना, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। भावार्थ की दृष्टि से देखो तो देखें तो प्रयुक्त वाक्य है ना। यह वाक्य क्या है ना, भावार्थ की दृष्टि से बताना है। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है ना, इसमें क्या भाव निकल कर क्या रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, यानी शिक्षक ने बोला उस बालिका को कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, तो यह इससे क्या भाव जो है स्पष्ट होता है। निषेधार्थी है, या विस्मयार्थक है, या प्रश्नार्थक है, या विधानार्थक है। तो देखिए स्पष्ट है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है ना। तो इसका जो है स्पष्ट है कि निषेधात्मक है ना। मतलब कि तुम्हें खेल में भाग नहीं लेना है ना। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, इसका जो भावार्थ निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें खेलों में भाग नहीं लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े, क्योंकि लड़की है ना। लड़की ने जब सवाल पूछा अपने शिक्षक से, तो सभी छात्र जो है हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, है ना। तो सही उत्तर क्या है, इसको बताना है। तो स्पष्ट है, खेल नहीं सकती थी ना, क्योंकि विकलांग थी, है ना, शारीरिक रूप से अक्षम थी, तो इसलिए, है ना। खेलना नहीं चाहती थी, खेलना तो चाहती थी, ठीक है, बहुत छोटी थी, छोटी तो नहीं थी, ठीक ठाक ही उम्र की थी, लेकिन खेल नहीं सकती थी क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षम थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, है ना। किसने दी, शिक्षक ने, या उसके सहपाठियों ने, या उसकी माँ ने, या उसके प्रशिक्षक ने, है ना, जो उसके कोच कोच थे उन्होंने। तो उसको सबसे बड़ी जो है प्रेरणा दी उसकी माँ ने, है ना। उसकी माँ ने बोला ना कि तुम कुछ भी कर सकती हो, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता बोल के, है ना। तो उसकी माँ ने सबसे बड़ी उसको प्रेरणा दी। ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 से 105 तक के जो क्वेश्चन है उनको इस कविता के आधार पर आंसर करना है ना, कविता को पढ़ करके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिशाएं नियंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ हम तेरे लिए हैं। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। आ जानी हवा में बहे जा रही हूँ, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। ठीक है। यहाँ एक कविता है, तो इसके आधार पर हमको प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। दिशाएं जो है कवि को क्यों बुला रही हैं, देखते हैं। कविता पाठ करने के लिए नहीं, अनजान रास्तों से बचने के लिए नहीं, संदेह को दूर करने के लिए नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। सही उत्तर है सफलता प्राप्त करने के लिए। यहाँ जो कविता है उसका मुख्य जो सार भाव है ना, सफलता से संबंधित है। ठीक है। अभी हमने गद्यांश देखा, वह भी सफलता से संबंधित था, और यह भी सफलता से संबंधित है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। सही उत्तर। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है ना। अ, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, रुकावट तो बहुत है। दिशाएं उसे बुला रही हैं, ठीक है। सॉरी, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है ना। सफलता पाना बहुत सरल तो नहीं है, रोक टोक करने वाला तो है, दिशाएं उसे बुला रही हैं। ठीक है। ये हो गया। और रुकावट तो है ना। ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंक्ति अरे
किस पंक्ति प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व जो है बदल गया है? अटल विश्वास मन ने, है ना, एक अटल विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ इसलिए व्यक्तित्व बदल गया है। नहीं, यह तो नहीं। नहीं, कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ठीक है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ठीक है, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। तो इस पंक्ति से प्रतीत होता है ना, कि वह कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। यहाँ पर बोला गया है ना, प्रश्न को देखिए, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है या कवि बदल गया है, ठीक है, तो कहाँ से प्रतीत हो रहा है? इस पंक्ति से तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है ना, मुझे लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, है ना, वह नहीं हूँ यानी मैं बदल गया हूँ, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से बताना है कि इंद्रधनुषी शब्द का क्या अर्थ है, या वह क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया विशेषण? इंद्रधनुषी, है ना, संज्ञा तो है नहीं, ठीक है, तो सर्वनाम नहीं है ना, विशेषण है ना, क्रिया विशेषण भी नहीं है, विशेषण है। इंद्रधनुषी, है ना, प्रकृति या रंग या जो भी बोलते हैं, तो जैसे काला रंग है, ठीक है, काला रंग, है ना, तो यहाँ पर काला जो है ना विशेषण है, ठीक है, रंग की विशेषता बता रहा है क्या, काला, तो इसलिए विशेषण है। इसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रधनुषी, है ना, रंग बिरंगा, है ना, रंग बिरंगा, कलरफुल, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो इंद्रधनुषी शब्द है वह है विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। अर्थ की दृष्टि से मतलब 3 शब्द एक जैसे होंगे और एक शब्द जो है अलग होगा, ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से एक शब्द अलग होगा, उसी को पहचानना है, ठीक है। डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा, ठीक है, देखिए, अवरोध माने व्यवधान माने बाधा, ये तीनों एक ही जैसे ही है ना, रुकावट, कुल मिलाकर के इन तीनों का कहने का मतलब है रुकावट, अवरोध, व्यवधान, बाधा, ठीक है। जो डगर है यह एक अलग शब्द है, ठीक है, तो सही उत्तर कौन हो सा हो जाएगा, डगर, है ना, सही उत्तर होगा डगर, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कविता का केंद्रीय स्वर है, कविता का केंद्रीय स्वर कौन सा है? उत्साह वाला है, आत्मविश्वास वाला है, या बाधा और विघ्न वाला है, या सुनसानी और अनजानापन जैसा है, या कर्म और प्रेरणा जैसे है, ठीक है। तो कविता का जो केंद्रीय भाव है वो कौन सा है? उत्साह है केंद्रीय भाव, ठीक है, और आत्मविश्वास भरा हुआ है, तभी ना कह रहा है कवि कि मैं बदल गया हूँ, मुझे दिशाएं पुकार रही हैं, ठीक है। जो एक उत्साह भरा हुआ है कवि के मन में और आत्मविश्वास भरा हुआ है, ठीक है, तो कविता का केंद्रीय भाव है उत्साह और आत्मविश्वास वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे यहाँ पर, ठीक, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, गद्य सिखाना है किसी बच्चे को, है ना, बच्चों को गद्य सिखाना है ना, तो क्या अपेक्षित नहीं है? भाषा की बारीकियां समझना, या कल्पनाशीलता का विकास करना, या तार्किक शक्ति का विकास करना, या अनुकरण क्षमता का विकास करना। तो देखिए, गद्य के शिक्षण में आपको एक गद्यांश दिया हुआ है निबंध समझ सकते हैं, निबंध का एक पार्ट दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, तो गद्य सिखाना है बच्चों को, तो उसमें ना क्या उपेक्षित नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि, है ना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ना हिंदी से अलग, है ना, मतलब कि इंग्लिश और उर्दू ये सब की जो रचनाएं हैं, है ना, उनमें जो लिखी गई रचनाएं हैं उन भाषाओं में, अंग्रेजी भाषा में या उर्दू भाषा में या और बांग्ला भाषा में रचनाएं जो की गई हैं उसको हिंदी में भी स्थान देना चाहिए। ऐसा क्यों है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं को से परिचित हो सके, ये सही उत्तर है, ठीक है। सिर्फ रचनाकारों की जानकारी नहीं, भाषा में अपनी पकड़ बना सकें अलग अलग, तो हिंदी भाषा में पकड़ बनाने के लिए हिंदी का ही बताएंगे ना, ठीक है, अगला दूसरा तो नहीं बताएंगे, ठीक है। बच्चे हिंदी भाषा के व्याकरण से परिचित हो सकें तो इसके लिए हिंदी पढ़ाना चाहिए, दूसरे से संबंधित थोड़ी, लेकिन क्या है, दूसरे भाषा से संबंधित कविता कहानी बताएंगे तो उनको हिंदी
से अलग भाषाओं की भाषिक प्रकृति है ना, या उनकी विशेषता, जैसे अंग्रेजी की क्या विशेषता है ना, अंग्रेजी भाषा की क्या विशेषता है, उर्दू भाषा की क्या विशेषता है, ये सब पता चलेगा। ठीक है, तो बच्चों को, ठीक है, जो है हिंदी, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, इसलिए हिंदी से अलग भाषाओं की जो रचनाएं हैं उनको भी